स्ट्रेंथ काफी अच्छा हो गया। मॉर्निंग में गर्ल्स ज्यादा थी एकदम से गर्ल्स 6 और बॉयज हाँ ज्यादा थे। अब चेक करो। स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? यहाँ से आवाज तो जा रही है। Yes sir, audible. ओके थैंक यू गाइस। अच्छा अब ये तो मेरा प्रेजेंटेशन, अब मुझे मेरे स्क्रीन पे जाना है। प्रेजेंटेशन नहीं वो सीसी में जाएगा ना। प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया हुआ है और टू गो टू माय प्रेजेंटेशन सो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। नहीं वो तो रिमूव करने के लिए वो स्टॉप प्रेजेंट वो उसको मत करो, इसको इग्नोर करो। इतना टेंशन नहीं लेना। ये देखो वीडियो ऐसा आया, इसमें विंडोज की बटन दबा देने विंडोज ओपन हो जाता है। मेरा प्रेजेंटेशन जो चल रहा था वो व्हाइट बोर्ड सर, व्हाइट बोर्ड ही था। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? पहले जो लिखा था वो आना चाहिए। फिर से अभी नया स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ नहीं इरेजर नहीं, आप डार्क जैसे पेन का वो इरेज करेंगे, पेन करेंगे और मतलब ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नहीं है, यहाँ से यहाँ से ये पेन है, ये पेन है, तीन पेन ये वाला तीन पेन होगा, तो ये होगा तीन पेन पेन। यस नहीं उसको वो तो स्क्रीन में स्क्रीन तशी दिसेल ना, नाही का? अशी दिसत तर आता पुन्हा व्हाईट बोर्ड कुठे गेला माझा? उसके पहले अच्छा आ रहा था। स्लाइड डिलीट करना होगा, स्लाइड में जाना होगा, अब फिर से मेरे को ओपन करना है, स्टार्ट फाइल ओपन ये ले लो, हाँ आगे व्हाइट बोर्ड या नहीं? हाँ स्क्रीन
तुम छोड़ो कर लेता हूँ। हाँ, कुछ तो मैनेज हो ही जाएगा है ना। नेक्स्ट स्लाइड करके या फिर इसको स्टार्ट में न्यू नहीं, ये रोटेट वाला होगा ना, ये सिंबल यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, थैंक यू। वन डू करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं शुरू कर देता हूँ। आई थिंक होपफुली नाउ स्टूडेंट्स कैन हियर मी। तो फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट कंडीशन इज n is equal to, sorry, m is equal to n minus 1, where m stands for number of mesh, and n minus 1 stands for number of node pairs. This is our first condition. Then second condition is number of elements to be same. So I think these are the 2 points, huh? that verifies the condition, यानी जिसके ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो नेटवर्क बन रहा है whether it is dual or not. Okay. So now उसके बाद हम लोग पॉइंट कौन सा लिया था हम लोगों ने कंडीशंस के बाद? कंडीशंस तो हो गई, 4 कंडीशंस हम लोगों ने डिफाइन की थी, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। फॉरगेट अबाउट अदर 2 कंडीशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर, लाइक इंपीडेंस। यहां पर आपका मेश एनालिसिस में इंपीडेंस यानी क्या हो गया z, और नोडल एनालिसिस में क्या रहेगा एडमिटेंस, और एडमिटेंस का मतलब क्या हुआ y। एंड व्हाट इज y इज द रेसिप्रोकल ऑफ z, y is the reciprocal of z. तो यहाँ पर आपके पास इंपीडेंस है, ऑन द अदर साइड यू हैव एडमिटेंस, एंड एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने केसीएल और केवीएल अप्लाई किए थे। केवीएल हमने मेश एनालिसिस में अप्लाई किया था, और केसीएल हम लोगों ने नोडल एनालिसिस में अप्लाई किया। अब केसीएल क्या होता है? किर्चॉफ करंट। ओके, तो केवीएल होता है किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। अब हम लोग ने जब मेश एनालिसिस में इंप्लीमेंटेशन किया गया, फार्मूला यूज किया, फार्मूला क्या था? V = I * Z। याद है? घर पे चटनी खा रहे थे आप लोग। V = I * Z। ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई किया था? मेश एनालिसिस। ओके, उसके बाद I = करंट = V/Z। एंड व्हाट इज 1/Z? इट इज Y। एंड व्हाट इज Y stands for? Y stands for, अभी तो बताया, admittance, right? So Z stands for impedance, Y stands for admittance. Admittance is the reciprocal of impedance. अच्छा, मैं उसमें ठीक है। So Y stands for admittance, and that admittance is equal to 1/Z. We have used this formula in case of mesh analysis. Analysis का मतलब तो आप लोग जानते हो, किसी भी चीज को एनालाइज करना, right? So mesh analysis में we have used this first formula, and in case of nodal analysis we have used this formula, that is I = V/Z, that is I = V into Y. Clear है यहाँ तक? Okay. Now in case of, just a second. Now in case of duality, अब duality के लिए एक पर्टिकुलर सर्किट कंसीडर करते हैं और उसका ड्यूअल नेटवर्क हम लोग डेवलप करेंगे। ड्यूअल नेटवर्क डेवलप करते वक्त मैंने आप लोगों को 3 स्टेप्स दिए थे। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले जो आपका पूरा एक सर्किट होगा, उस सर्किट में आप डॉट मार्क करें, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि कहीं उस सर्किट के बाहर, ध्यान है, कहीं एक उस सर्किट के बाहर आप एक और डॉट मार्क करें, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप आपका क्या है कि सारे डॉट्स थ्रू एलिमेंट्स कनेक्ट करें, सारे डॉट्स को आपको थ्रू एलिमेंट्स कनेक्ट करना है। ये सिंपल 3 स्टेप्स है, जिन स्टेप्स को आपको फॉलो करके ड्यूअल नेटवर्क डेवलप करें। ओके, so let us consider simple network. I think this is your example number 2. Example number 2. इस एग्जांपल को लेते हैं।
So this is your given circuit. This circuit was asked in winter 18, यानी regular exam में इसके लिए पूछा गया था. And the question like define duality. उसमें duality को define करना है. Definition हम लोगों ने already देखा हुआ है. Second point था what are the conditions for a network to be dual? What are the conditions for a network to be dual? अब कितने conditions है? 4. यानी आपको वो 4 conditions वहां पर लिखनी है. Then they have said draw a dual of a network. यानी ये जो नेटवर्क दिया हुआ है उसका आपको ड्यूअल ड्रॉ करना है. सो ये टोटल क्वेश्चन आपका था 2 + 3 दैट इज फॉर 5 मार्क्स. यानी डेफिनेशन ड्यूअलिटी और कंडीशंस मिला के हो गए 2 मार्क, और इसका अगर आप ड्यूअल नेटवर्क ड्रॉ करते हो तो वो हो गया आपके 3 मार्क. सो 2 + 3 = 5 मार्क. सो द टोटल क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन विंटर 18 में जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वेटेज वाज 5 मार्क्स. ठीक है. Now let us go with the circuit. I just write down the values 5, 4, 1, 2, 3. ये है आपका 5 एम्पियर. अगर ये 5 एम्पियर है इसका मतलब ये कौन सा सोर्स है? इट्स अ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स? करंट सोर्स, बराबर है, क्योंकि ये एम्पियर किस चीज का यूनिट है? करंट का. So therefore this particular source is current source. Okay. Then on this side 4 ampere. Current source or voltage source? Current source. Fine. Then this is 1 ohms. कौन सा एलिमेंट होगा? रेजिस्टर. Then 2 Henry inductor and 3 Farad capacitor. Okay. So now this is our given circuit. You have to draw the dual circuit for the given circuit. अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि 2 डॉट्स आपको मेंशन करने हैं, या डॉट्स आपको ड्रॉ करने हैं, और डॉट्स मार्क करते वक्त यू हैव टू सी नंबर ऑफ लूप्स प्रेजेंट इन दैट. अब यहाँ पर कितने लूप्स प्रेजेंट है? एटलीस्ट 2 लूप्स आर प्रेजेंट, राइट? सो इफ देयर आर 2 लूप्स, आई डोंट नो वेदर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट, बिकॉज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग, so I am concentrating mainly on my offline students. Hopefully you all are getting this particular network. If you don't get it, you can raise your hand. Fine. So there are 2 loops present for this particular network. Now based on those number of loops, just place the dot there. So I just say this is my dot 1 for loop 1, this is dot 2 for loop 2. So I am completed with first step. Procedure मेरा पहला स्टेप हो गया. Second step, किसी सर्किट के बाहर किसी एक जगह पर mark another dot. So I just mark third dot here. So based on the number of loops present, there are the number of node pairs. There are number of node pairs. So how many node pairs are present in this? Node pair कितने हो गए? 2. अच्छा, number of loops कितने हैं यहाँ पर? 2. Number of loops are 2. Number of loops are 2 equal to n minus 1. N stands for number of nodes. So how many number of nodes are present? 3. 1, 2 and 3. So therefore it is equal to 3 minus 1. It is equal to 2. Whether this number of mesh is equal to number of node pairs? Yes. So hence it is verified. पहला स्टेप आपका वेरीफाई हो चुका है. कोई लॉगिन के लिए बोल रहा होगा ना? So here now number of mesh is equal to number of node pairs. ये हो चुका है. Now we have done with 2 steps. Now we have to follow the third step. अब third step में ये ध्यान में रखना है कि the current source 5 ampere and the resistance of 1 ohm. Current source 5 ampere and resistance of 1 ohm. These 2 elements are independent elements. Independent क्यों कह रहे हैं? Because
अगर मैं 5 एम्पियर करंट सोर्स की बात करूं तो ये अकेला करंट सोर्स है जहां पूरे सर्किट में एक्ट हो रहा है। 1 ओम रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 ओम रेजिस्टेंस से सिर्फ एक ही करंट पास हो रहा है जो 5 एम्पियर है। लेकिन अगर मैं 3 फैराड की बात करता हूं, इस पूरे लूप में अगर मैं 3 फैराड की बात करता हूं तो दिस 3 फैराड हैज 2 currents, right? There are effects of 2 current. There is effect of 2 currents. First current is of 5 ampere and another current is of 4 ampere. So it means through 3 farad there are 2 currents passing, 5 ampere and 4 ampere, right? So it means when I connect or when I draw the dotted lines, I have to check and pass that dotted line through the element. So this is my node number 1, this is node number 2 and node number 3. Now, based on these number of nodes, draw the dual network, pressing the dots outside the network. अब वही dots यहाँ पर मैंने मार्क कर दी। अब मैंने पहले सबसे पहले क्या ड्रॉ किया है, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है which connects dot number 1 and dot number 2. It means it connects node number 1 and node number 2. एलिमेंट कौन सा है वहां पर, कैपेसिटर। अब अगर कैपेसिटर का मुझे ड्यूअल ड्रॉ करना है तो वो क्या है, कैपेसिटर का ड्यूअल क्या बताया था मैंने, नोटबुक में मेरे ख्याल से लिखा होगा, आपके सामने जो नोटबुक एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है वो मेरा है, उसकी मैंने कुछ तो लास्ट क्लास में लिखा था। कैपेसिटर का ड्यूअल, अच्छा नहीं लिखा है किसी ने, वेरी गुड, ओके। वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल, करंट सोर्स, थैंक यू। करंट सोर्स का ड्यूअल, वोल्टेज सोर्स। रेजिस्टेंस का ड्यूअल, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का ड्यूअल, रेजिस्टेंस। इंडक्टर का ड्यूअल, कैपेसिटर, और कैपेसिटर का ड्यूअल, इंडक्टर। अगर यहाँ पर कैपेसिटर है तो उसका ड्यूअल क्या होगा, इंडक्टर। सो अब इंडक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, होपफुली आप लोगों को मालूम है, माहिती आहे कसं काढायचं। So this is your inductor, but this particular inductor is the dual of capacitor. What is the value of capacitor, 3 farad, और farad ये यूनिट बता रहा है कि that is nothing but the capacitor। अब आपको वैल्यू तो आप फाइंड नहीं कर सकते इंडक्टर की, राइट? सो इट मींस द वैल्यू ऑफ दैट इंडक्टर इज 3, लेकिन ये इंडक्टर है तो इंडक्टर का यूनिट क्या होता है, हेनरी। सो इट मींस दिस इज 3 हेनरी। अब ये जो इंडक्टर जो रिप्लेस कर रहा है कैपेसिटर को, जिन दो नोड्स के बीच में ड्रॉ किया था, आई जस्ट नेम दोस टू नोड्स एज नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 2। यहां तक पॉइंट क्लियर है, ओके। उसके बाद अब अगर मुझे बाकी एलिमेंट्स के बारे में सोचना है तो मुझे उन एलिमेंट्स के थ्रू डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होगी और नोड पेयर्स फॉर्म करने होंगे। अब जैसे ये नोड पेयर मेरा हो गया 1 एंड 2, 1 एंड 2 नोड पेयर हो गए, और उस नोड 1 एंड 2 के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है, और नोड 1 एंड 2 के बीच में उसका ड्यूअल इंडक्टर 3 हेनरी प्रेजेंट है। अब देखते हैं नोड 1 और नोड 3, नोड 1 नोड 3, रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट है, तो यहां से आप ड्रॉ करोगे। ड्रॉ कैसे करोगे, यहां से एक लाइन निकलेगी, होपफुली वो लाइन ड्रॉ हो रही, एंड ये लाइन आपकी कनेक्ट होगी नोड 3 के साथ। तो नोड 1 से आपने डॉटेड लाइन शुरू की, थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस यू आर मेकिंग दैट लाइन एंड कनेक्टिंग नोड 3। यहां तक पॉइंट क्लियर। उसी तरीके से लूप 2 में देखते हैं। लूप 2 में अगर आप देखो तो 3 फैराड ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। लूप 2 में जो दो एलिमेंट्स है, एक है 2 हेनरी और एक है 4 एम्पीयर। अब 2 हेनरी अगर देखें तो 2 हेनरी में से एक ही करंट पास हो रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, 4 एम्पीयर। इसका मतलब दैट 2 हेनरी इंडक्टर इज द इंडिपेंडेंट एलिमेंट। अब उस एलिमेंट को मैं कनेक्ट करूंगा डॉट 2 और डॉट 3 के साथ। यहां तक पॉइंट क्लियर, बराबर, ओके। सो डॉट 1 और डॉट 2 इसके बीच में इस सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस। और यहां पर मैं जब ड्रॉ करता हूं तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ड्रॉ, I have to draw. Now what is the value of this resistance? It is 1. लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रेजिस्टेंस का ड्यूअल क्या बताया था आप लोगों ने,
कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? मोल। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोल। पॉइंट यहां तक क्लियर? उसके बाद नोड नंबर 2 और 3 के बीच में इंडक्टर है, और इंडक्टर का ड्यूअल क्या होगा? कैपेसिटर। तो नोड 2 और नोड 3 के बीच में इंडक्टर का ड्यूअल कैपेसिटर, that. So this is node 3. Now, what is the value of that inductor? 2 Henry. यहाँ पर उस कैपेसिटर का वैल्यू क्या रहेगा? 2. Half a portion is done. Now, we have to think about current source also. अब ये 5 एम्पियर करंट सोर्स सिर्फ इसी लूप के लिए है, उसी तरीके से 4 एम्पियर सिर्फ उसी लूप के लिए है। सो इसका मतलब 5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर आर द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, और this 5 ampere is present between node 1 and node 3. 4 ampere is present between node 2 and node 3. यहाँ तक point clear? So now connect that. Okay. यहाँ draw ना करते हुए okay. Now just say I am making the source ये हो गया मेरा सोर्स, बट दिस सोर्स इज द ड्यूअल सोर्स ऑफ 5 एम्पियर करंट सोर्स, और करंट सोर्स का ड्यूअल क्या है? वोल्टेज सोर्स। इस करंट सोर्स का एरो कहां है? अपवर्ड। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर आना चाहिए? अपवर्ड। तो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट करंट? 5 एम्पियर। यहां पर करंट का वैल्यू क्या हो गया? 5। दैट्स ऑल। अब क्या उसी तरीके से दूसरी तरफ हो सकता है? यस, दैट इज आल्सो पॉसिबल। व्हाट यू हैव टू डू? जस्ट मेक अ लाइन between node 2 and node 3 representing positive upward. As the current source is moving upward, the value of that voltage source is 4 volts. That's all. खत्म। ये हो गया आपका ड्यूअल नेटवर्क। ठीक है, draw this network. Online students, you also please draw this network. Whether I am audible or not, that I don't know, but still, again, virtually I am connected to you, so you just draw this network. प्रैक्टिकल आपका आफ्टरनून में 2 to 3 हम लोग परफॉर्म करेंगे। 4 एक्सपेरिमेंट, नॉर्टन्स एनालिसिस। नेटवर्क लैब में आपको दो देंगे।
टाइम क्या होगा रे? स्पेस में कौन होगा? फिटनेस कमी नहीं होने लगी कैसे? कैसे होता है? हम हमको भी नहीं होता। अब अगर आप 5 वोल्ट 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 पता है इस वन वोल्ट ये आप करेक्ट कैपिटल है ये लेकिन सर में आके आप एक ट्राई कर सकते हो आप आपकी तरफ से ऑनलाइन ऑनलाइन I've done with the network online academy okay so online students shall I continue with second lecture second numerical okay if you are getting kindly reply in chat box students if you are getting kindly reply in chat box काही आला रिप्लाय नाही आला ठीक आहे म्हणजे लेक्चर चालू आहे असं आपण समजूया फाईन सो लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट न्यूमेरिकल यार इसका थीम नहीं हो रहा है तो फिलहाल जो चल रहा है मैं उसी से लिख लेता हूँ जैसे कि इंफॉर्मेशन आ जाती है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे फाइन सो नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3 a switch is given with resistance a 20 volt voltage source 20 volt voltage source then यहाँ पर आपको सिर्फ स्विच देके रखा है एंड इसमें जनरली एक एरो दिया जाता है दैट शोज दैट इंडिकेट्स कि स्विच आपका क्लोज हो रहा है या लाइक इट इज ओपनिंग फाइन सो राइट नाउ इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेड एज S then resistance 5 ohms लिकेश कोई कंफ्यूजन नहीं है 5 ohms दिख रहा है बराबर then half farad 1/2 farad ये तो कैपेसिटर है so therefore its unit is in farads ठीक है उसके बाद इंडक्टर then resistor and then a current source
inductor is 3 Henry, resistance 4 ohms, and current source 2 ampere. Okay, I think all the values are mentioned, and hopefully you all are comfortable with the values written. लाइंस ठीक होने की वजह से मुझे डायग्राम बहुत बड़ी निकालनी पड़ी ताकि आप लोग को वैल्यूज को बराबर देख सकें. Now, can you tell me how many number of mesh present in this? 3, right? So how many number of node pairs to be there? Node pair 3. Number of mesh leakage. Number of mesh are 3. Number of node pairs to be 3. कितने nodes होने चाहिए? 4. पॉइंट क्लियर हुआ? नया दिमाग में फिर से सोचो क्या मैंने कहा था. Right. So number of mesh is equal to number of node pairs. So for this particular circuit it should be 3. And number of nodes कितने रहने चाहिए? 4. तो वो 1 क्या इंडिकेट करता है? n-1 वाला 1 क्या इंडिकेट करता है? नहीं, n-1 में 1 क्या इंडिकेट करता है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था. Datum node. That point, that 1 is representing reference node or datum node. गया सबके दिमाग में पक्का? Okay. Now, यहाँ पर node pairs आपके रहने चाहिए 3. How many number of elements are present in this? Number of elements. Number of elements है current source, voltage source, current source, voltage source and resistor, inductor, capacitor. कितने हैं यहाँ पे? 6. और जो आप नया dual network ड्रॉ करोगे उसमें कितने रहने चाहिए? उसमें भी 6 रहने चाहिए. इसमें अगर 6 है तो उसमें भी आपके 6. Can you draw that? सबसे पहले मुझे बताइए कितने एलिमेंट्स आपके दोनों लूप्स में आ रहे हैं? कितने एलिमेंट्स आपके दोनों लूप्स में? 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लूप में है. जैसे यहाँ पर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर आपका लूप 1 में भी है और लूप 2 में भी है. यहाँ पर रेजिस्टर लूप 2 में भी है और लूप 3 में भी है. बराबर है ना? क्योंकि उसका इफेक्ट आपको दिख रहा है कि इस कैपेसिटर से इस वोल्टेज सोर्स की वजह से एक करंट पास होगा और इस लूप 2 का भी एक करंट पास होगा. तो इस कैपेसिटर से 2 करंट पास होंगे. इस रेजिस्टर में लूप 2 का करंट पास होगा, साथ साथ ये जो 2 एम्पीयर करंट है ये भी पास होगा. 4 ओम से 2 करंट पास होंगे, लूप 2 का करंट और लूप 3 का. पॉइंट क्लियर? इसका मतलब नोड यहाँ पर जो डॉट आएगा, यहाँ पर जो डॉट आएगा, वाह क्या मजा है. यहाँ पर जो डॉट आएगा, ये डॉट्स आपके क्या होंगे? इट विल कनेक्ट थ्रू दिस कैपेसिटर एज वेल एज थ्रू रेजिस्टर. ठीक है? एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर लूप. वो बाकी एलिमेंट्स उसी लूप को वो रिप्रेजेंट करते हैं. ड्रॉ कर सकते हो? ओके, एक बार देख लेते हैं. अभी वोल्टेज सोर्स का ड्यूअल क्या रहेगा? करंट सोर्स. करंट सोर्स का ड्यूअल क्या रहेगा? रेजिस्टर का ड्यूअल क्या रहेगा? कंडक्टेंस. इंडक्टर का ड्यूअल क्या रहेगा? और कैपेसिटर का ड्यूअल क्या रहेगा? हो जाएगा. अब आप पूछोगे सर स्विच अगर यहाँ पर ओपन है तो क्लोज. दैट्स इट. ठीक है? प्लीज ड्रॉ. नवीन गोष्टी स्वतः आप करते हो. नवीन गोष्टी शिकण्यामध्ये हा फायदा की आपण स्वतःहून त्याच्यावर काहीतरी रिसर्च करतो. त्यामुळे आपल्याकडे फक्त प्रश्न डेव्हलप होतो आणि मग आपण प्रश्न समोरच्या व्यक्तीला टाकतो. एक्सपर्ट आज जो आता एक्सपर्ट येईल त्याच्यासमोर मी फक्त प्रश्न टाकतो किंवा मला फक्त 3 पेज आहे त्याचे 3 पेज आहे तरी मला थोडा वेळ मिळाला तरी 3 पेज मला भेटेल. लास्ट वाला आपका करंट सोर्स है. अब ये करंट सोर्स आपका 2 एम्पीयर का है, इसका एरो डाउनवर्ड है. करंट सोर्स का ड्यूअल क्या होगा? वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव अप ड्रॉ कहां करोगे? नीचे. अब ये जो नोड है ये होगा नोड 3, बराबर. और यहां से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे और वो कनेक्ट करोगे नोड
4 के साथ ऐसा। कोशिश तो करो, मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया है कि खुद से करने में आपको समझ में आता है कि आप गलतियां कहां करो। ड्रॉ करो, जहां गलत होगा फिर उससे अलग करो। आज बड़ा इसके वजह से online students, you also have to draw this particular network का dual network. Okay, 11:15 पे मुझे सब बता देना। कोई कुछ मैसेज डाला है? ये सही जा रहा है? Now tell me, like between node 1 and node 2, what I have to connect? Inductor. Between node 2 and node 3, conductance. Symbol is same, like the symbol of resistance and conductance is same. अच्छा, वॉइस मैंने ज्यादा रखा हुआ है, मुझे लगता है कि उन लोगों को सुने जाना चाहिए इस वजह से। हाँ, कुछ भी आवाज नहीं जा रही? वेरी गुड। हाँ, राइट, आवाज नहीं सांगायचं नाही।
अभी जितना वो लोग अटेंड कर पा रहे हैं, लेट अस कंप्लीट दिस टास्क फॉर टुडे. सो ये हो गया आपका नोड 1 नोड 2 के बीच में इंडक्टर, दैट इज रिप्लेसेस कैपेसिटर, दैट रिप्लेस द कैपेसिटर. ये हो गया आपका कंडक्टर. नाउ नोड 1 एंड नोड 4 के बीच में, नोड 1 नोड 4 के बीच में कौन कौन से इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आने चाहिए? एक वोल्टेज सोर्स, बराबर. सो वोल्टेज सोर्स आपका ड्रॉ कैसे होगा? यहां से डॉटेड लाइन निकलेगी और वो नोड 4 के साथ कनेक्ट होगी. सो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं वोल्टेज सोर्स, बट ड्यूअल ऑफ वोल्टेज सोर्स इज व्हाट? करंट सोर्स. और उसका एरो कहां पर रहेगा? आउटवर्ड. तो ये हो गया आपका करंट सोर्स. ठीक है. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दैट करंट सोर्स? 20 एम्पीयर. उसके बाद यहां से एक निकलेगा स्विच, स्विच के लिए. अब आप देखिए कि ये दोनों लाइंस कैसे हैं, वोल्टेज सोर्स और स्विच की लाइन, दोनों लाइंस कैसे हैं? सीरीज में है या पैरेलल है? सीरीज है. नहीं नहीं, बट राइट नाउ दिस 20 वोल्ट एंड स्विच इज इन सीरीज. 20 वोल्ट एंड स्विच इज इन सीरीज फॉर दिस सर्किट. लेकिन जब आप लाइन से ड्रॉ कर रहे हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल. सो इसका मतलब यहां से एक स्विच पैरेलल आपका ड्रॉ होगा, एक स्विच आपका पैरेलल ड्रॉ होगा. दिस इज योर स्विच. अब आप कहोगे कि सर ये करंट सोर्स को शॉर्ट कर रहा है. यस, ये करंट सोर्स को इस पर्टिकुलर नेटवर्क ड्यूअल में शॉर्ट कर रहा है. यहां तक पॉइंट क्लियर? ओके. उसके बाद एक और लाइन आपकी ड्रॉ होगी, बिकॉज 5 ओम इज अनदर रेजिस्टेंस. अब ये तीनों लाइंस कैसे हैं? पैरेलल है. इसका मतलब यहां से एक और एलिमेंट आप ड्रॉ करोगे, दैट इज रेजिस्टेंस. यहां तक क्लियर है? ओके. उसके बाद अब नोड 2, इस नोड 2 को देखते हैं. नोड 2 में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, वो है 3 हेनरी. नोड 2 में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 हेनरी. और हेनरी इंडक्टर का ड्यूअल क्या होगा? कैपेसिटर. 3 हो गया कैपेसिटर. ठीक है. उसके बाद नोड 3 के साथ कनेक्ट होने वाला आपका करंट सोर्स है, और करंट सोर्स का ड्यूअल क्या हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स के लिए करंट आपका डाउनवर्ड है, तो वोल्टेज सोर्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, डाउनवर्ड. एंड दिस इज योर ड्यूअल नेटवर्क. So, so between node 1 and node 4, you have 3 elements connected. एक है current source 20 ampere, switch closed, okay, and conductance. What is the value of that conductance? 5 mho. What is the value of inductor? Half of farad. तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? Half Henry. 1/2 Henry. लिखिए 1/2 Henry. क्योंकि इसका कैपेसिटर का वैल्यू 1/2 है, तो as it is you have to copy down. Then the unit of capacitor is farad, the unit of inductor is Henry. Okay. उसके बाद unit of the value of this inductor is 3 Henry, and the value of this capacitor is 3 farad. 3 farad. यहाँ तक क्लियर? उसके बाद value of this resistance is 4 ohms. The value of that resistance conductance is 4 mho. Value of current source is 2 ampere. यहाँ पे value of voltage source is 2 volts. Like this. So this is your complete circuit. Now just check whether the elements are same or not. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. यहाँ पर elements कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, including switch. Students, kindly put your attendance. Students, kindly put your attendance. Roll number 1 to 10. तुला माहिती आहे काय करायचं?
3 4 4 5 5 7 7 4 4 हो गया कितने लोगों का सर्किट हो गया 7 तक ये ना पूरे 7 ही है पूरे कितने लोगों का सर्किट सेम है सेम आप 6 का हाँ सेम 18 8 लोग आपने ट्राई किया 18 के बाद 5 की है 2 3 आप भी ट्राई किए सेम है 14 ना वही तो बोला एक बोला एक बचा बचा आगे सेम है तो बाकी आप चारों लोग के सेम है अलग अलग हमारा आया था उधर पहले आ गया ना हो गया बे बे तेरा क्या है निकेश 44 ये टॉपिक बहुत सुपर सिंपल है तुझे दुपार 50 1 लाख संभव Sir. Today students will be performing experiment. So online students will be performing experiment Norton's theorem from 2 to 250 for 1 hour. Like 50 minutes is sufficient to complete the experiment setup. We already have completed theories there. So you just go through the theories. अगर आपके पास राइटर आज रेडी होंगे तो आप लोग theories theorem एक बार देख लेना कि हमने परफॉर्म कैसे किया. So Gibbons and Mortons and then the next experiment that is maximum power transfer theorem. ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स आपके सेम ऑलमोस्ट सेम. नेक्स्ट वीक में हम लोग जब थ्योरम्स यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे तो ये ध्यान रखना कि तीनों थ्योरम्स हम लोग साथ में लेने वाले हैं. तीनों थ्योरम्स हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम साथ में लेंगे. पैरेलली विल बी परफॉर्मिंग will be solving all the like the numericals related to all the three theorems. तो आज आप सबसे पहले थ्योरम थ्योरम देख लें कैसे परफॉर्म किया था ताकि आप लोगों को नॉर्टन्स समझ में आए. दूसरी चीज अभी आप लोगों का ब्रेक रहेगा लाइक ये 10 मिनट हो गए 10 मिनट तो सफिशिएंट नहीं है. नेक्स्ट 10 मिनट्स अगर आपको मिलते हैं तो अदरवाइज आपका 130 वाला जो ब्रेक रहेगा 120 वाला तो 120 वाले ब्रेक में जल्दी से आप लोग नेटवर्क क्लास में आ जाइए. वहाँ पर आप राइटर का फोटो ले लीजिए और फोटो लेके आप लोग खाना खाने निकल और उसके बाद फिर आपके साथ जो राइटर एटलीस्ट रेडी है और राइटर्स रेडी रहेंगे तो परफॉर्मेंस भी आसान है. ठीक है तो 8 और 6 14 तो साथ साथ में हम लोग 2 ग्रुप्स बनाएंगे या फिर 6 का एक ग्रुप और 8 का एक ग्रुप ऐसे 2 ग्रुप वहाँ पर परफॉर्म करेंगे. इसलिए थोड़ा जल्दी अगर 5 मिनट जल्दी आ जाते तो बरं चालेल. तुम्ही 2 वाजता आपण बरं चालेल. गर्ल्स आप लोगों का टिफिन का अरेंजमेंट अगर होगा तो आप 2 बजे शार्प आ जाइए. ये 2:10 2:15 पे आप लोग करेंगे. So guys, thank you so much. I'll just close my lecture today. Okay. Take care. Bye bye. या ना ऑफलाइन मध्ये लवकर या ऑफलाइन मध्ये. हाँ ऑफलाइन बाकी लोकांना